फिर हमने ले लेते हैं ये 2 वाट मीटर के लिए अलग टाइप का वाट मीटर। हम करने जा रहे हैं 2 वाट मीटर विधि, जिसमें हम वाट मीटर जो लेंगे वो 600 वोल्ट प्रेशर कोइल वाला ले रहे हैं। इसमें हम न्यूट्रल नहीं लेते हैं, फेस टू फेस। ये कोइल भी 2 फेजों के बीच में जुड़ेगी, L1 और L2, और ये तो आपका बाहर से है ही है। एक सप्लाई का तार यहां जोड़ेंगे, L से बाहर जोड़ देंगे, चाहे वो R का जोड़ो चाहे Y का जोड़ो, ऐसे ही। और ऐसा नहीं ऐसे दूसरा एक वाट मीटर लेंगे जो तीसरे फेज के ऊपर जोड़ेंगे। तो सेकंड नंबर वाला जो फेज है वो कॉमन रहेगा, जिस पर दोनों प्रेशर कोयले लगती है, उसको खाली रखना है। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना कि एक बार वो थोड़ा सा इधर पास में। आपको जैसे 2 वाट मीटर विधि है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 वाट मीटर में हम 2 वाट मीटर तो लगाते हैं, वाट मीटर तो हम 2 लगाते हैं, W1 और W2, और उन दोनों की जोड़ भी करते हैं, वो तीनों फेजों के बराबर आती है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, पहले तो 1 2 3 लगाए थे हमने, अब 2 है, 2 मिल करके ना तीनों फेजों की कुल बताते हैं। उसमें कुछ शर्तें हैं, अगर आपका भार अलग अलग प्रकार का है तो इसमें कभी एक वाट मीटर 0 भी बताएगा, कभी एक नेगेटिव भी दिखाएगा, और कभी दोनों बराबर दिखाएंगे। ये अलग अलग स्थितियां हैं। ये भार जो आप लगा रहे हो, उस भार का पावर फैक्टर कितना है, भार का पावर फैक्टर कितना है, उसके आधार पर इसकी अलग अलग रीडिंगें आती रहती हैं। वो कैसे होगा, अब पहले तो जोड़ना सीख लेते हैं। पर W1 एक वाट मीटर हमने जैसे ये लिया, इसमें वाट मीटर का टर्मिनल M सिरा जो सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर L मतलब जो भार पे जुड़ गया, और C ये प्रेशर कोइल का सिरा है, और ये V ये भी प्रेशर कोइल का सिरा है। ये हमने कहाँ लगा रखा है, दूसरा वाला जो फेज है L2 पे। L1 यहाँ है, L2 यहाँ है, मतलब इसकी प्रेशर कोइल 2 फेजों के बीच में जुड़ गई, तो 440 वोल्ट सहन करने वाली चाहिए, जो हमारे पास में ये है। हम ये टर्मिनल और ये टर्मिनल काम में लेंगे, इसको काम में नहीं लेंगे, इसको बिल्कुल लॉक कर देंगे, इसको जरूरत है ही नहीं। ये और ये काम में लेंगे प्रेशर कोइल के लिए। M सप्लाई का हो गया, L से बाहर, और ये और ये दोनों आपके 440 के हिसाब से जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार बीच का फेज जो कॉमन है, और तीसरा जो फेज रहेगा उसमें भी सेम टर्मिनल M, L, C और V, इसमें भी यही रहेगा। अब इन दोनों की जोड़ जो है वो तीनों फेजों के पावर के बराबर होगी। वो कब होगी, जब आपका cos फाई का मान, पावर फैक्टर cos फाई अगर 1 है, यूनिटी है, तो दोनों वाट मीटर बराबर बराबर रीडिंगें देंगे। अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 है, मतलब कम हो गया पावर फैक्टर, तो 1 वाट मीटर की रीडिंग इसमें से 0 हो जाएगी। आप समझेंगे कि भाई रीडिंग क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, कनेक्शन गड़बड़ है। लेकिन आपका cos फाई अगर 0.5 है, तो 0.5 से अगर कम हो जाता है तो एक नेगेटिव रीडिंग देगा। 0.5 से कम cos फाई, 0.5 से भी अगर कम है तो 1 वाट मीटर जो है वो नेगेटिव में जाएगा। ये विशेषताएं पावर फैक्टर के ऊपर हैं, तो इसमें ये तीनों ही कंडीशन अलग अलग दिखा दी। जब पहली कंडीशन, जब cos फाई का मान 1 है तो W1 और W2 बराबर होंगे, ठीक है। तो किसी भी 1 वाट मीटर की रीडिंग लेकर के उसका 2 गुना कर दो, 2 इंटू W1 कर दो, तो टोटल आ जाएगा W1 और W2 दोनों की जोड़ कर दो। अगर आपका cos फाई का मान 0.5 है, कम है, 1 वाट मीटर रीडिंग देगा ही नहीं, एक में रीडिंग ही 0 आ जाती है, एक में रीडिंग 0 आ जाती है। उस कंडीशन में 1 वाट मीटर में
जो W1 की पावर है वही कहलाएगी तीनों फेजों की कुल पावर। अब यहां पर जो है थोड़ा आपको ये विचार करना पड़ेगा, भाई तीनों फेजों की कुल पावर हो गई और 1 वाटमीटर रीडिंग दे रहा है, वही तीनों फेजों की कुल हो गई। जिसमें एक रीडिंग देगा वही तीनों फेजों की कुल पावर होगी, क्योंकि 1 वाटमीटर 0 बता देगा। अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 से भी कम हो गया, वो कब होगा? जब आप इंडक्टिव लोड ज़्यादा लगाएंगे। मोटरें वगैरह लगा रखी हैं और मोटर के अंदर बहुत हैवी इंडक्टिव लोड है, तो पावर फैक्टर कम हो जाता है। जब पावर फैक्टर 0.5 से भी कम अगर हो जाता है, उस कंडीशन में 1 वाटमीटर जो है वो नेगेटिव रीडिंग देगा। एक में सुई इधर जाएगी, एक में इधर जाएगी। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में इसकी जो करंट कॉइल है, एम और एल वाले जो सिरे हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। ये एम पे जो चीज यहां लगी हुई थी ना, वही टर्मिनल उठा करके ना यहां जोड़ देना, एल वाला सिरा इसको कर देना। मतलब इसको तो एम बना देना, इसको एल बना देना। अभी जो कंपनी से जो बना हुआ स्टिकर ये एम और एल है, उस हिसाब से आप जोड़ रहे हैं। जब आपका जो भार पे जब प्रैक्टिकल करने जावे, उस समय अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 से कम हो और 1 वाटमीटर तो पॉजिटिव रीडिंग दे देगा, लेकिन दूसरा वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग देता है। जब नेगेटिव रीडिंग पड़ेगी कैसे? क्योंकि हमारी स्केल जो है वो ये सेंटर वाली तो है नहीं, भाई इधर ही जा रही है ना सुई, तो 0 से इधर तो नेगेटिव दिखाएगा नहीं। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये एम और एल के सिरे आपस में इंटरचेंज कर देंगे। कनेक्शन मतलब ये कॉमन यहां से यहां कॉमन कर रखा है, वो तो एज इट इज रहेगा। यहां पर 2 तार होंगे ना, एक सप्लाई का तार और एक यहां से कॉमन किया हुआ, तो वो दोनों का दोनों जोड़ा जोड़ा उठा करके यहां, और इधर वाला जो था ना वो इधर कर देना, भार वाला, तो भार इधर चला जाएगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर रीडिंग पॉजिटिव देगा। फिर जो रीडिंग पॉजिटिव देगा लेकिन लिखना उसको नेगेटिव में, यहां पर भी एक शर्त है। रीडिंग तो आप पढ़ोगे पॉजिटिव में, क्योंकि आप टर्मिनल चेंज कर दिया, रीडिंग आपने पॉजिटिव ले ली है, रीडिंग देखने के हिसाब से पॉजिटिव कर दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या है, उन्होंने जो सीरीज चेंज कर दिए हैं, इसलिए लिखना उसको नेगेटिव में। तो ये W1 माइनस W2 करना पड़ेगा। ये तीनों फेजों की कुल पावर होगी। ये 2 वाटमीटर में थोड़ा सा ये थ्योरी उसकी स्पेशल है, थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 वाटमीटर में 2 वाटमीटर लगाए, लेकिन कब W1 W2 दोनों बराबर होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर पर 0.5 हो तो एक 0 हो जाता है, 0.5 से कम हो जाता है तो एक नेगेटिव चला जाता है। तो उस समय इनकी जोड़ कैसे करेंगे? W1 माइनस W2 करना पड़ता है। तो ये थोड़ा स्पेशल है, तो आपको 2 वाटमीटर विधि थोड़ा अच्छी तरह पढ़ भी लेना। अब 3 फेज की जो कुल पावर है आप इस प्रकार से निकालेंगे, √3 VL IL cos phi, ये तो अपना फार्मूला हो गया। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है। अगर मान लो इस फार्मूले में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, फेज वोल्टेज और फेज करंट दे रखी है, तो 3 लिखेंगे अपन, √3 नहीं करेंगे, 3 गुणा VPH IPH और cos phi, इस प्रकार से आपको करना है। तब जाकर के ना आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होगी। प्रैक्टिकल अब आपको करके देखना ही है। 1 वाटमीटर, 2 वाटमीटर और 3 वाटमीटर भी। 2 वाटमीटर में थोड़ा सा स्पेशल मीटर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आपको प्रेशर कॉइल का ध्यान रखना है खास तौर से। कहीं आप वाटमीटर कम वाला 250 वाला लेकर के 2 वाटमीटर विधि करने मत बैठ जाना, नहीं तो फिर वो मीटर ही जला दोगे आप, ठीक है।